इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 संसाधन एवं विकास। फर्स्ट चैप्टर है हमारा संसाधन, जिसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए संसाधन और विकास में क्या देता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मनु, मोना और राजू, इसमें दो बच्चों का नाम दिया गया है और भी बच्चे हैं। मोना और राजू अपने घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देख कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मतलब जो भी है इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मानव ने कहा। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा, क्योंकि ये सब संसाधन हैं। क्या है? ये सब संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न किया, संसाधन क्या है? अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। जो भी वस्तु का उपयोग अपने आवश्यकता के लिए किया जाए, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाए, तो वो है संसाधन। ओके, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो जरूर करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। ज्यादा मत करो, अपने मित्रों के पास ही करो, एक नहीं तो दो को करो, लेकिन करो जरूर। देखो, मेरा फायदा हो कि नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका फायदा होना जरूर चाहिए। ये पढ़ने के लिए है, टोटल फ्री कोर्स है, तो इसका बेनिफिट आपको ज्यादा होना चाहिए। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधन के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किए गए रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए, ये सभी है संसाधन। चाहे पैदल चलो तब भी जूता पहनते हो, रिक्शा, करेंट, पानी, आग, खाना बनाने के लिए सिलेंडर, रिक्शा, किताबें, पेंसिल, पेन, रबर, ये सब संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे भी है संसाधन, और जिस कढ़ाई वगैरह में बनाया वह भी है संसाधन। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। जो चीज का उपयोग कर लो वो उपयोगी हो गया। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का उसका उपयोग या उसका प्रयोज्यता, उसकी जरूरतें, वही आपको संसाधन बनाती है, बाकी कुछ नहीं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा, जिस वस्तु का उपयोग हम करते हैं वो संसाधन, और जिस चीज का मूल्य हमारे लिए होता है, हमें उसकी जरूरत होती है अथवा उसके प्रयोग या उपयोगिता उस चीज को मूल्यवान बनाती है, तो उसे ही, उस संसाधन को मूल्यवान संसाधन बोलते हैं। खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए कपड़ा, ये हमारे लिए मूल्यवान संसाधन है, और पढ़ने के लिए किताबें। मूल्य क्या है? मूल्य का अर्थ महत्व होता है। जिस चीज का महत्व हो, जरूरत हो। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम
भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? जो भी आवश्यकता, जो भी संसाधन महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वे हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो भी हमारा आवश्यकता हो जाए उसको पूरा करना है उसको। जैसे में गाड़ी में पेट्रोल, शरीर में दवा, चाहे खुराक खाना। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाता है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, मतलब कोई व्यापारिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। अभी घरेलू नुस्खा जो है, नुस्खा, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसको पेटेंट करवा लो, मतलब रजिस्ट्री करवा लो, उसके बाद से उसको मेडिकल फर्म द्वारा बेचो तो वह भी आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएगा। पेटेंट का अर्थ हो जाता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो उस पर तुम्हारा ही अधिकार होगा, दूसरे किसी का नहीं। उसके बाद है, समय और प्रौद्योगिकी की दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक कैसे हुआ? जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं को संबंधित है। वो दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। अब देखो, संसाधन फैक्ट्री वालों को भी काम आते हैं और हम लोग को भी काम आते हैं, दोनों लोग लग गए कि नहीं? लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना कर रहे हैं या करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं, क्योंकि जितना हम प्रयोग करेंगे, जितना लोग प्रयोग करेंगे, वैसे ही हमारी जरूरतें बढ़ेगी। जितना जरूरतें बढ़ेगी उतना ही आविष्कार होगा। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। आग नहीं होता तो सब खाना अनस्वादिष्ट खाते, मतलब अनटेस्टी खाते, बिना स्वाद का खाते हैं, बेस्वाद। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की विनियमित विधियों का विकास हुआ, और जब पहियों का आविष्कार हुआ उसी समय नवीनतम विधियों का भी आविष्कार हुआ, जिसके वजह से जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, और इसी से जल के द्वारा तेजी से बहाने की वजह से बिजली पैदा हो गई, तो वह भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आज सपोज करो कि बिजली 10 दिन के लिए कट जाए तो क्या होगा? बिजली 10 दिन के लिए कट जाएगा, टीवी खत्म, इन्वर्टर खत्म, मोबाइल का बैटरी खत्म, लैपटॉप का बैटरी खत्म, टैब का बैटरी खत्म, जितने भी सोलर लैंप है उसका भी बैटरी खत्म। अब सोलर से चलाओ। अब सोलर खरीदने जाओगे, मिलेगा तो ना, क्योंकि बहुत लोग पहले से ही लाइन में लग खरीद लिए होंगे। इसलिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गया जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों का प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है जान लेते हैं। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जितना नेचर से प्राप्त होता है, प्रकृति से, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक ने निःशुल्क उपहार है जो बिना पैसे का मिलता है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं।
कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है या हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से फिर से एक मिनट विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे, आगे देखते हैं। नवीनीकरण संसाधन क्या आ गया यहाँ पे? नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, पुनः ठीक फिर से पैदा हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, माफ कीजिएगा, जैसे सौर्य और पवन ऊर्जा मतलब सूर्य और हवा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब देखो, सौर ऊर्जा का तो बात छोड़ दो, तुम कितना भी इस्तेमाल करो खत्म नहीं होगा। पवन का भी इस्तेमाल करो खत्म नहीं होगा, लेकिन जल का इस्तेमाल करोगे तो खत्म हो जाएगा। कौन जल? पीने वाला। मृदा, मिट्टी का इस्तेमाल जल्दी ज्यादातर करोगे तो मिट्टी खत्म। वन, जंगलों का तो लापरवाही से उपयोग हो ही रहा है, इसके वजह से जंगल खत्म, पशु खत्म, मानव खत्म। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल का सूखना या जल की कमी। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, जैसे भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, क्योंकि 1000 साल मतलब क्या, एक आदमी का 11 नहीं 15 जनरेशन। इस प्रकार के संसाधन नवीकरण कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असामान्य है। जो संसाधन का वितरण है, बांटना, अलग अलग करना, वे असामान्य है। मानव निर्मित संसाधन। अब मानव द्वारा कौन सा संसाधन बनाया गया था वह भी जान लेते हैं हम। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कैसे? किसी भी प्राकृतिक संसाधन का मूल रूप आप बदल दो तो वे मानव निर्मित संसाधन हो गए, जिसके वजह से आज डैम बन रहा है। नीचे देखते हैं, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसके लोहा बनाना नहीं सीख लिया। और लौह और अयस्क का संसाधन जो था जब तक मूल्यवान नहीं था, जब तक लोहे का सामान बनाना लोगों ने सीख नहीं लिया। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है और फैक्ट्री भी एक मानव निर्मित संसाधन है, दूसरा तो कुछ नहीं है। अब बताओ किसको किसको बोरिंग फील हो रहा है? जिसको बोरिंग फील हो रहा है वो चले जाए, और नहीं तो एक बार फेस पे पानी मार ले, फिर से पढ़े। इसलिए हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, चाहे आपके जैसे लोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके
मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा, हाँ राजू। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया और राजू ने मतलब हाँ के रूप में सिर हिलाया कि हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, हम भी मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। कैसे? आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे आपके स्कूल में ये वीडियो प्ले किया जा रहा हो, लेकिन मैं बना रहा हूं तो आपके लिए मानव निर्मित संसाधन है। ये मैं खुद से बना रहा हूं, खुद से रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर से आपको अपलोड करके दे रहा हूं, तो ये मानव निर्मित हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, मानव संसाधन क्या होता है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब फैक्ट्रियां उनके पास उपलब्ध हो। और ये जितने भी क्लोज ब्रैकेट में ये देखो दिख रहे हैं, इन सबको आपको कंप्लीट करके इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के मेल पे सेंड कर देना है। सेंड मेल आईडी है ravanraj95085@gmail.com। इधर क्या है? सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूं? पढ़ रही है। हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाएंगे। इसके बारे में आप अपने टीचर से बात करो, फैमिली से बात करो, एक प्रोजेक्ट सबमिट करो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कर देना है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। लोग मानव संसाधन है, अतः नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। जिस चीज को बनाकर किसी दूसरे लोगों के कौशल में उसका उपयोग कर दें, उसे मानव संसाधन विकास कहते हैं, क्योंकि उसको सुधार करना है ना। जैसे धीरू भाई अंबानी ने जो सोचा उसको मुकेश अंबानी ने पूरा किया, तो मानव संसाधन विकास हो गया, क्योंकि उनके विकास को आगे बढ़ाया। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कटे हुए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न ही खाने पीने के लिए लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को स्वप्न के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहे, जो हमारे नवीकरण संसाधन है उसके प्रति सतर्क नहीं रहे, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? और अपने दोस्तों से बात करो, और जो भी प्रोजेक्ट हो आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के मेल पे आप शेयर कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर भी आप इसको सबमिट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर शब्दावली है। सत्पोषणीय विकास, संसाधनों का स्वाधीन पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती है।
देखो, आज की मत सोचो, आज का भी सोचो जो वर्तमान में तुम्हारा पीढ़ी है, लेकिन कल का भी सोचो जो तुम्हारी भावी पीढ़ी होने वाली है, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी जनरेशन। जो तुम आज करोगे तुम्हें ही वैसा ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। संसाधनों का तर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। संसाधनों का बहुत ध्यान पूर्वक उपयोग करो और उसे बनने के लिए समय दो। संसाधन संरक्षण कहलाता है, उसे ही संसाधन संरक्षण बोलते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतपोषणीय विकास कहलाता है। और उस संरक्षण के संतुलन को बनाए रखना, उसको सतपोषणीय विकास कहते हैं। बराबर करके रखो, अभी के लिए भी, आने वाले फ्यूचर के लिए भी। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। कौन कौन? प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करते हुए वस्तु के पुनर्चक्रण। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को, मतलब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः एक ही विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों जो खराब वस्त्र हैं, तथा बांस की डांडियों से खिलाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए, और इस सब का इस्तेमाल करके खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाने और अपने पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, अब यहाँ पर जैसी है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को कुटी काट दिया जाता है, मतलब उसका इस्तेमाल कागज बनाने में किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगा। घर में अब जल बेकार नहीं होगा। आप भी बोलो कि घर में बिजली का बल्ब फिजूल में नहीं जलाएंगे और जल का बर्बादी नहीं करेंगे। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अनंतर ला सकते हैं। मतलब अंतर ला सकते हैं किस चीज में? हम सब अगर मिल जाए तो जो नहीं होने वाला है उसे भी कर सकते हैं। जैसे में जो सोचोगे वही पाओगे। आज सोचते हो कि मैं संरक्षण लाऊंगा, तो कल जाकर संरक्षण ला सकते हो, लेकिन इसके लिए अपनी जिंदगी को गंवाना पड़ता है उसमें। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर अब कैसे करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप सबमिट कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा है। उसकी संरक्षण से ही जुड़ा है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतपोषणीय हो, मतलब जरूरत के लिए हो और आगे के भविष्य को देखकर किया जाए।
जैसा कि अभी संसद भवन बना है, जो आगे के भविष्य देखकर ही बना है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए और पृथ्वी पर जो जीवन विविधता संरक्षण है उसे बढ़ाया जाए, किया जाए। और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र जो है जिसको हम हानि पहुंचा रहे हैं उसे कम से कम किया जाए। जैसे मैं गाड़ी कम चलाऊं, मैं आज भी साइकिल से जाता हूँ अपने होम टाउन में। मेरे जो शहर है उसमें हम साइकिल से ही जाते हैं, ज्यादा जाएंगे तो बैटरी वाले कार से जाएंगे, लेकिन कभी भी हम बाइक वगैरह खर्चा कम करते हैं, जब जरूरत होता है तो ही, जरूरत के हिसाब से बस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर संसाधन असामान्य रूप में क्यों वितरित है? 2 नंबर, संसाधन संरक्षण क्या है? 3 नंबर, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? 4 नंबर, सतपोषणीय विकास की क्या है? और सही उत्तर का आंसर देना है, सही उत्तर पर निशान लगाना है, जिसके बारे में आप अपने बुक में देखकर निशान लगा सकते हो, नहीं तो अभी भी इसको पढ़कर आप निशान लगा सकते हो। ठीक है। अब नीचे है क्रियाकलाप। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कवि कहना चाहते हैं कि आप सब पानी को बचाइए, क्योंकि बिना पानी का हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। पानी गए न उभरे मोती, अगर पानी नहीं हो तो हमारे जीवन का चलना, हमारे जीवन का हमारा जीवन का संरक्षण सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद से मनुष्य किसी लायक नहीं रह जाएगा। उसके बाद घुट 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 कर मर जाएगा, काम खत्म। और ये कुछ नहीं है, ये प्रोजेक्ट है जो अपने बुक के माध्यम से आप बनाकर हमें इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप सबमिट कर सकते हैं। इसे आप नोटबुक में बनाइएगा और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के साथ। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।